इंदौर पुलिस ने कई दिनों से फरार चल रहे 22 अपराधों के सरगना कुख्यात बदमाश सलमान लाला को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पुलिस ने एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि हत्या के प्रयास मामले में पिछले कई दिनों से वह फरार चल रहा था। वहीं अब बदमाश को पनाह देने वाले लोगों की भी पुलिस तलाश कर रही है। इंदौर के MIG थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हत्या के प्रयास के मामले में पिछले कई दिनों से कुख्यात बदमाश सलमान लाला फरार चल रहा था, जिसकी क्राइम ब्रांच और थाने की पुलिस तलाश कर रही थी। इसी दौरान उसे पुलिस टीम ने घेराबंदी कर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इंदौर के विभिन्न थानों पर सलमान लाला के खिलाफ 22 से अधिक अपराध दर्ज हैं और कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से भी उससे जुड़े हुए युवा रील बनाते हुए भी नजर आए थे। उसकी भी पुलिस जांच कर रही है। तो वही सलमान लाला के पास से पुलिस द्वारा एक पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि वह पिस्टल को लोड करके ही घूम रहा था और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। सर, आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए एक आरोपी गिरफ्तार किया। हाँ, नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आचार संहिता लगी हुई है और आगामी चुनाव के अंतर्गत जो भी स्थायी वारंटी हैं, जो कुख्यात बदमाश हैं, उन पर निरंतर अपना अभियान चलते रहता है। उसी के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश के अंतर्गत हमने एक ऐसी कुख्यात आरोपी को संयुक्त कार्रवाई करते हुए, जिसमें इंदौर क्राइम ब्रांच और MIG पुलिस ने सलमान लाला नाम के कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया है। और ये गिरफ्तारी मुखबिर सूचना के उससे हुई थी और ये गिरफ्तारी हमने खजराना रोड पे से की है। और जब हमने गिरफ्तारी की तो उसमें एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस उससे बरामद किए और विधिवत गिरफ्तारी करने के बाद उस पर 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। और आपको सलमान लाला के बारे में थोड़ा बताएं तो ये थोड़ा शातिर किस्म का बदमाश है, जो कि अपने ठिकाने बदलता रहता है और मोबाइल का कम प्रयोग करता है। इसको सभी जो आप कहते हैं टेक्निक पता हैं, कैसे बचाव करते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपने मित्रगणों से, जिससे दूसरे आरोपियों से बात करता था। और आगे भी इस पर कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये सोशल नेटवर्क में एक्टिव रहता था, उसके बावजूद भी पुलिस को कई चुनौती के लिए विषय बन गया था कि इसको पकड़ नहीं पा रही थी। आखिर में फिर ये कैसे पकड़ा है? जी, सोशल नेटवर्क में एक्टिव रहता था, लेकिन ये जैसे मैंने बताया, ये शातिर था, अपने ठिकाने बदलता रहता था। जैसे हमें सूचना मिलती थी, लेकिन ठिकाने बदलता रहता था। दूसरी बात, ये मोबाइल का कम प्रयोग करता था, तो मोबाइल के माध्यम से भी पकड़ना मुश्किल हो रहा था। और पकड़ा इस तरीके से गया कि मुखबिर की सूचना मिली कि खजराना रोड पे जो सर्विस रोड है उस पर ये खड़ा हुआ था, तो वहाँ जाके घेराबंदी की पुलिस ने और इस तरीके से उसको पकड़ा गया। सर, फरारी के दौरान इसने कोई अन्य वारदातों को अंजाम दिया या फिर इसका कोई टारगेट था या मैं पिस्टल सहित पकड़ा है कि किसी टारगेट को अंजाम देने जा रहा था? हाँ, फरारी के टाइम इसने काफ़ी जैसे 307 ऐसे गंभीर अपराध भी किए हैं, जिसमें MIG की पुलिस भी उसको तलाश कर रही थी। और साथ में इस पे पहले की भी कई अपराध हैं। इसमें 32 अपराध इस पे पंजीबत हैं विभिन्न थानों में। सर, अभी किसी को ये मतलब आज जो है किसी को टारगेट करने गया था, किसी पे हमला करने के लिए गया था, जो वहाँ से पकड़ा है? इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि किसी को टारगेट कर रहा था। सूचना इस तरीके की मिली कि ये खड़ा हुआ था वहाँ पे, तो पुलिस इसकी तलाश में थी और जाके इसको पकड़ लिया। सर, एक ह्यूमन मार्केट में भी सुना है कि किसी पुलिसकर्मी के ऊपर भी पिस्तौल तानी थी आज ही दोपहर। क्या इस चीज़ की जानकारी सामने आई है? नहीं, इस चीज़ की कोई जानकारी सामने नहीं है। सर, आपका पूरा परिचय दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम नरेंद्र रावत है। मैं 21 बैच का IPS अधिकारी हूँ और इससे पूर्व मैं सागर में मेरी प्रोबेशन हुआ और मेरी ये पहला पदस्थ है। मैं ACP परदेसीपुरा के पद पे अभी पदस्थ हूँ यहाँ पे।